हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस, और क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो इसी चैप्टर को आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। अब पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। काफी सारे टॉपिक्स हमने चैप्टर की जो है कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैसे तो चैप्टर बुक में दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, लेकिन हम पर इसे दो पार्ट्स में रहे हैं। दो पार्ट्स में कैसे, देखो, एक पार्ट में हम केवल मैटर के बारे में जानेंगे कि मैटर क्या होता है। मैटर जिन पार्टिकल से बना हुआ होता है उन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, और उन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और ये पार्टिकल्स मिल करके कौन कौन सी मैटर की स्टेट बनाते हैं। तो यहाँ पर तीन मेन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वही हमें पढ़नी है, वो हमने पढ़ भी ली है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली है। ठीक है, तो एक पार्ट तो ये हो गया। और दूसरा पार्ट जो है चैप्टर का, आप देख लीजिए फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है। कुछ क्वेश्चन आंसर भी इससे रिलेटेड हमने कर लिए थे। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, और यहाँ पर जो चेंजेस करेंगे हम उसे कहा जाएगा इंटर कन्वर्जन। ठीक है, तो मैटर के स्टेट में हम क्या करते हैं, इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो जो टर्म्स हैं वो कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो वो सभी हम इस टॉपिक 2 में पढ़ेंगे। यानी कि आधा चैप्टर हमने टॉपिक 1 में कंप्लीट किया है, आधा चैप्टर जो बाकी का शेष बचा हुआ चैप्टर है उसे हम आगे टॉपिक 2 या पार्ट 2 में जो है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने चेंज के बारे में देख रहे थे, है ना, कि जो मैटर की स्टेट है क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने तीन स्टेट के बारे में बात की, एक है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो देखो, अगर हम इनिशियल से लिखें, सॉलिड के लिए एस लिख सकते हैं, लिक्विड के लिए एल और गैसियस के लिए जी। तो हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, हाँ। लिक्विड से गैस में चेंज कर सकते हैं, हाँ। और गैस से सॉलिड में कर सकते हैं, हाँ। क्या हम लिक्विड से सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, हाँ। क्या हम गैसेस से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, हाँ। क्या हम सॉलिड से गैसेस में चेंज कर सकते हैं, हाँ। तो ये सारी स्टेट हम आपस में क्या कर सकते हैं, इनका इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। सॉलिड से हम गैस भी बना सकते हैं, सॉलिड से हम लिक्विड भी बना सकते हैं, लिक्विड से हम सॉलिड भी बना सकते हैं, लिक्विड से हम गैसेस भी बना सकते हैं, गैस से हम सॉलिड भी बना सकते हैं और गैस से हम लिक्विड भी बना सकते हैं। क्लियर है? तो चलो, अलग अलग ये जो कन्वर्जन है इसे क्या कहा जाएगा, देखो, जब सॉलिड से हम लिक्विड बनाएंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, मेल्टिंग। जब लिक्विड से हम सॉलिड बनाएंगे तो क्या कहा जाएगा, फ्रीजिंग। ठीक है, जब हम लिक्विड से गैसेस बनाएंगे तो उसे कहा जाएगा इवेपोरेशन या वेपराइजेशन। ठीक है, गैसेस से जब हम लिक्विड बनाएंगे तो उसे कहा जाएगा कंडेंसेशन। वही सॉलिड से जब हम गैस बनाएंगे तो कहा जाएगा सब्लिमेशन, और गैसेस से जब हम सॉलिड बनाएंगे तो कहा जाएगा डिपोजिशन। क्लियर है इतना? चलो, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देख लिया था। ठीक है, चलो, फिर हमने यहाँ पर बात की थी कि कैसे चेंज करेंगे सॉलिड से हीट देने पर लिक्विड में, लिक्विड को हीट दे करके गैसेस में, गैसेस को कूल करके लिक्विड में, लिक्विड को कूल करके सॉलिड में। ठीक है, कैसे कैसे ये वर्क करता है ये भी देख लिया था। टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इसमें जो है मेन तो इन्हीं का ही होता है। ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कन्वर्जन के लिए, इंटर कन्वर्जन के लिए। फिर क्या क्या टर्म्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट तो हमने देख लिया था, मेल्टिंग क्या है और मेल्टिंग पॉइंट किसे कहा जाता है, एक बार आप देख लीजिए यहाँ पर। चलिए, अब बात करते हैं बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, जो कि और भी इम्पोर्टेंट है। मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट तो है ही इम्पोर्टेंट, बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इम्पोर्टेंट। अब कैसे, देखो, चलो पहले सिंपल से यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू वेपर। सिंपल, जब हम लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग यानी कि सिंपली बॉइल करना का मतलब है हम यहाँ पर हीट दे रहे हैं, हीट दे करके ये जो लिक्विड है ये क्या हो रहा है, बॉइल हो रहा है, और इसके क्या बन रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं। ठीक है, चलो,
एट स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग। टेम्परेचर और प्रेशर की कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में इसे क्या कहा जाता है, बॉइलिंग कहा जाता है। और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो देखो बॉइलिंग तो सिंपल है, जो हमने देखी भी है अक्सर, जो हम यहाँ पर इस इमेज में देख भी पा रहे हैं, ये है बॉइलिंग। क्या हो रहा है यहाँ पर, बॉइलिंग हो रही है। चलो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसे कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। चलो उसे क्या कहा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है जिस पॉइंट पर जो लिक्विड है वो बॉयल हो रहा है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। हाँ, लेकिन कैसे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। कहाँ पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से होता कितना है, 1 एटीएम। ठीक है, कितना है, 1 एटीएम। तो उसे कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। कैसे, देखो अब ये जो लिक्विड है, मान लो ये क्या है हमारे पास, वाटर। अच्छा, अब यहाँ पर आपको कुछ चीजों के फॉर्मूले, जैसे वाटर का क्या फॉर्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन सभी का फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, चलो अच्छा यहाँ पर देखते हैं। तो ये है वाटर। अब हमें पता है वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट है, वो है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन हमने पढ़ी, जहां पर वाटर जो है बॉईल होना शुरू होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले 99 डिग्री सेल्सियस पे भी तो ये बॉईल हो रहा होगा, 98 पे भी तो बॉईल हो रहा होगा, 97 पे भी बॉईल हो रहा होगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 101 डिग्री में भी तो बॉईल हो रहा है, 102 डिग्री में भी बॉईल हो रहा है, 103 डिग्री में भी बॉईल हो रहा है। तो जब ये इतने अलग अलग टेम्परेचर में बॉईल तो हो रहा है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट हम 100 कह रहे हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, सोचिए जरा इस बारे में, सोचिए इस बारे में, ऐसा क्यों। या किसी भी लिक्विड का एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट है, हर किसी का, अब वो चाहे चाहे वो कोई सा भी लिक्विड है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही है, जबकि इन तीनों टेम्परेचर पर भी वो बॉयल हो रहा है, आगे इन तीनों टेम्परेचर पर भी, इनसे आगे टेम्परेचर पर भी, और इनसे नीचे टेम्परेचर पर भी बॉयल होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो जब ये वाटर बॉयल हो रहा है, ठीक है, वेपर बन रही है, वेपर 99 में भी बनेगी, 98 में भी बनेगी, लेकिन ये जो वेपर है इनका क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये जो वेपर्स हैं इनका जो प्रेशर जब 1 एटीएम होगा, इन वेपर्स का प्रेशर कितना होगा, 1 एटीएम। जब इन वेपर्स का प्रेशर 1 एटीएम होगा तो उसे बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल हो रहा होता है, उस टाइम पर ये जो वेपर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, इसीलिए उसे कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। देखो 98, 97, 99 पे भी वो बॉयल तो होंगे, लेकिन तब इनके वेपर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 1 एटीएम के बराबर नहीं होगा। इससे ज्यादा भी जब ये बॉयल होंगे तो वेपर का प्रेशर 1 एटीएम के प्रेशर के बराबर नहीं होगा। तो देखो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, 1 एटीएम से कम होगा, है ना, 1 एटीएम से क्या होगा, कम होगा। और 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा 1 एटीएम से, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस में वेपर प्रेशर जो है वो 1 एटीएम के बराबर होगा, और इसी पॉइंट को इसका बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। क्लियर है, बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया। ठीक है, तो सिर्फ वेपर बनना बॉइलिंग नहीं है। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर ये वाटर लिया और इसको हीट भी नहीं किया, हीट भी नहीं किया, और इसको ऐसे ही धूप में रख दिया, ये है सन की रेज, इस पर पड़ेंगी, पड़ेंगी सन की रेज, और इसके जो ऊपर सरफेस पर पड़ेंगी, सरफेस वाला जो वाटर है वो क्या होने लगेगा, वार्म होने लगेगा। क्या होने लगेगा, वार्म होने लगेगा, और धीरे धीरे ये वाटर क्या होने लगेगा, इवेपोरेट होने लगेगा। ऐसे ही भाप यहाँ पर भी बन रही है, ऐसे ही यहाँ पर भी बन रही है। ठीक है, बस यहाँ पर जल्दी बन रही है, यहाँ पर देर में बन रही है। ठीक है, और यहाँ पर फिर ऐसी हीट अगर कंटिन्यू आती रहेगी तो धीरे 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 सारा पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो क्या इसे हम बॉइलिंग कहेंगे, नहीं,
इसे हम क्या कह रहे हैं, इवेपोरेशन कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बॉइलिंग पॉइंट आएगा, कभी नहीं आएगा। बॉइलिंग पॉइंट कैसे आ सकता है यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट तभी आएगा जब हम इसको हीट देंगे और 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट आएगा। क्लियर है, अब आपको समझ में आया कि बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना यहाँ पर हो रहा है ये इवेपोरेशन है। खैर इसे हम चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अब आपको समझ में आ गया है कि 99 डिग्री सेल्सियस पे भी तो क्या है, बॉईल हो रहा है, लेकिन इसके जो वेपर्स है उनका प्रेशर 1 atm तब नहीं है, 1 atm से कम ही होगा। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। बाकी ये जो डिटेल में ये वाला जो टॉपिक है क्लास 11th या 12th में आप इसे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। ठीक है, जहां पर आप सॉलिड, लिक्विड और गैस ये अलग अलग स्टेट जो है इनके डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स देखोगे और वहां पर इन्हें बहुत डिटेल में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अलग अलग लिक्विड के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में आप जानोगे। ठीक है, चलिए तो इतना समझ में आया। चलो, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। क्लियर है, बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डेफिनेशन यहाँ पर है, फिनोमिना कैसा है वो पूरा हम समझ गए हैं। अब आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सब्लिमेशन की। अब सब्लिमेशन क्या है, अभी जब आपने अब जब भी हमने वो ट्रायंगल पढ़ा था ना कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना, लिक्विड से गैस में चेंज करना, गैस से सॉलिड में चेंज करना, इस तरीके से ट्रायंगल पढ़ा था। तो वहां पर हमने सब्लिमेशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा एक बात की थी कि सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है। तो सब्लिमेशन प्रोसेस है जहां पर सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैसेस में। ठीक है, सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में जब सॉलिड जब डायरेक्टली गैस में चेंज होता है उसे कहा जाता है सब्लिमेशन। जैसे आपने नैप्थलीन देखा होगा। ठीक है, नैप्थलीन बॉल्स आपने देखी होंगी, यानी कपूर की गोलियां कुछ इस तरीके से वाइट वाइट गोलियां होती हैं। अब तो खैर कलरफुल गोलियां भी आ गई हैं, तो ऐसे देखी होंगी आपने इस तरीके से वाइट कलर की। ठीक है, तो क्या होता है जब हम इसे ऐसे ही रख देते हैं, अच्छा ये जो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं ये क्या करती हैं, मॉथ को रिपेल करती हैं, मॉथ या इंसेक्ट रिपेल। मॉथ्स को या जो अलग अलग इंसेक्ट हैं इनको क्या करती हैं, भगाती हैं, रिपेल करती हैं। ठीक है, ये जो नेपथलीन बॉल्स होती हैं, तो इन नेपथलीन बॉल्स को हम क्या करते हैं अपने कपड़ों के साथ, कंबल के साथ, रजाइयों के साथ, ठीक है, ऐसी जगह जहां हमें लगता है कि इंसेक्ट आ सकते हैं ऐसी जगहों पर इन नेपथलीन बॉल्स को डाल दिया जाता है। इनकी स्मेल से जो है इंसेक्ट भाग जाते हैं, लेकिन हमें पढ़ना वो नहीं है कि इंसेक्ट भागते नहीं, हमें क्या जानना है कि जो नैप्थलीन बॉल्स हैं जब हम इन्हें एक जगह पर रखते हैं तो हम जब कुछ दिनों बाद आकर के देखेंगे ना तो इसका जो साइज है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर उसके बाद साइज जो है और कम हो जाएगा और धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, गायब ही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। यानी कि ये सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट इसके वेपर्स बनते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स बनते हैं। इसीलिए इस ये जो कन्वर्जन है सॉलिड से डायरेक्टली वेपर बनने का या सॉलिड से गैसेस स्टेट में चेंज होने का, इसे कहा जाता है सब्लिमेशन। क्लियर है, चलो रीड करते हैं इसके बारे में। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट, यानी कि सॉलिड स्टेट का गैसियस स्टेट में डायरेक्टली चेंज होने को ही क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन। विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड में चेंज हुए। जैसे अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि सॉलिड से चेंज होगा लिक्विड में, फिर लिक्विड से गैसेस में। ठीक है, लेकिन सब्लिमेशन में डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में चेंज होगा, इसीलिए इसे सब्लिमेशन कहा जा रहा है। Upon heating, liquid state upon heating and vice versa on cooling is known as sublimation। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, सब्लिमेशन कहा जाता है, कहा जाएगा नहीं कहा जाता है सब्लिमेशन। क्लियर है, ठीक है, ये इंसेक्ट आप लिख लेना इसे सही से। क्लियर, चलो तो समझ में आया, कपूर भी इसे कहते हैं। क्लियर है, चलिए तो
अब आप इसे नोट कर लीजिए, कुछ इस तरीके से ये होता है। जैसे ड्राई आइस भी है, तो ड्राई आइस भी डायरेक्टली क्या होती है, गैसेस में चेंज होती है, गैस में चेंज हो जाती है। तो वो भी एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का ही, ठीक है। तो अलग अलग एग्जाम्पल आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए क्लियर है। अच्छा चलो कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं कि अलग अलग एग्जाम्पल, जैसे कि हमने सबसे पहला तो नैप्थलीन बॉल्स दिए हैं, ठीक है, कपूर की गोली जिसे हम कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है ड्राई आइस। ड्राई आइस भी डायरेक्टली वेपर में चेंज होती है, ठीक है। कैम्फर, आपने देखा होगा रिलीजियस प्लेस में कैम्फर को हीट किया जाता है, ठीक, कैम्फर को हीट किया जाता है रिलीजियस प्लेसेस में। तो आपने देखा है कैसे ये सॉलिड से डायरेक्टली चेंज होता है गैसेस में, ठीक है। आपने सॉलिड एयर फ्रेशनर भी देखे होंगे, सॉलिड एयर फ्रेशनर, तो ये सॉलिड होते हैं और धीरे धीरे इवेपोरेट होते रहते, इवेपोरेट कहें या हम कहें कि वेपर में कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने आइस स्नो भी देखी होगी, जैसे आइस है, स्नो है, ठीक है। तो अगर आइस और स्नो ऐसे मेल्ट होने लग जाए तो कितना सारा पानी आ जाएगा। तो आपने क्या देखा होगा अलग अलग, यानी कि जब कूल प्लेसेस में, ठीक है, डे टाइम में क्या होता है, आइस और स्नो जब मेल्ट होते हैं तो मेल्ट नहीं होते हैं, आइस और स्नो डायरेक्टली क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं, वेपर में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सब्लिमेशन के, ठीक है। चलिए तो इन्हें आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कब होगा, कूल, ड्राई एंड सनी कंडीशन। जब कूल होगा, ड्राई होगा और सनी कंडीशन होगी, तो आइस जो है डायरेक्टली, आइस या स्नो जो है वो डायरेक्टली वेपर में चेंज होगी। वैसे हमने देखा है कि आइस पहले मेल्ट होती है लिक्विड में, फिर वेपर, जब उसको हीट किया जाएगा तो फिर वेपर में, ठीक है, या फिर वेपर में होगी चेंज। लेकिन यहाँ पर आइस स्नो जो है डायरेक्टली भी चेंज होती है, ठीक है। कब कंडीशन क्या होनी चाहिए, कूल, ड्राई और सनी, ठीक है। चलिए तो ये बात हो गई सब्लिमेशन की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेपराइजेशन की, ठीक है। तो चलो, तो वेपराइजेशन है क्या, वेपर बनना है, प्रोसेस वेपराइजेशन है। सिंपली वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड से गैसेस, गैसियस स्टेट में चेंज होना। देखो अभी हमने सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज किया था, तो सॉलिड से जब गैसियस स्टेट में डायरेक्टली चेंज होता है तो उसे सब्लिमेशन कहा जाएगा, और लिक्विड से जब गैसेस में चेंज होगा तो उसे कहा जाएगा वेपराइजेशन, ठीक है। The process of conversion of matter from liquid state to gaseous state at specific condition of temperature and pressure is known as vaporization। तो specific condition of temperature और pressure उसे हम कहेंगे vaporization। तो इस तरीके से वेपर्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। जैसे हमने बात की थी बॉइलिंग पॉइंट में, जैसा होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस को ही कहेंगे वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, सिंपल। तो लिक्विड से गैसेस स्टेट में चेंज होना क्या हुआ है, इवेपोरेशन। जैसे मेल्ट, जैसे आइस को जो है, या हम कहें सॉरी, वाटर को हीट करना, वो वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। या किसी भी चीज को जब हम हीट करते हैं तो उसके वेपर्स बनेंगे, क्लियर, जिस किसी भी लिक्विड को, क्लियर है। चलो इतना आप नोट करो, वेपराइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट की, ठीक है। तो फ्रीजिंग अगर प्रोसेस की बात करें तो फ्रीजिंग प्रोसेस है क्या, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना, इसे ही क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे, ठीक है। चलिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट एट स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग। इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। अगर देखा जाए तो ये क्या है, मेल्टिंग की रिवर्स प्रोसेस है, क्योंकि मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, उसे मेल्टिंग कहेंगे। तो ये रिवर्स है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना, ठीक है। चलिए, द डेफिनिट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू
सॉलिड स्टेट बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी एट 1 एटमॉस्फेयर। चल, यानी कि वो डेफिनेट टेम्परेचर जहां पर जो लिक्विड है वो चेंज होता है सॉलिड में, यानी कि लिक्विड चेंज होगा सॉलिड में बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को, पूरे हीट एनर्जी को बाहर दे करके एट 1 एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। एक एटमॉस्फेयर पे उसे कहा जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो समझ गए हो, थोड़ा थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट जैसा ही है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या कर रहा है, सारी एनर्जी को क्या दे रहा है, बाहर कर दे रहा है, तभी तो क्या होगा, वो फ्रीज होगा। ठीक, तो ऐसे ही जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, यानी कि हम कहें जैसे पानी है, पानी चेंज हो जाएगा किसमें, आइस में। ठीक है, तो चलिए ये हो गई बात फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट की, नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंडेंसेशन की। अब ये जो कंडेंसेशन प्रोसेस है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी है, क्लास 8 में पढ़ी है, क्लास 7 में पढ़ी है। कंडेंसेशन का जनरल आइडिया आपको पहले से है। ठीक है, अगर नहीं भी है तो भी हम यहाँ पर अच्छे से इसको फिर से पढ़ने ही वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं कंडेंसेशन की, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो गैसेस स्टेट है वो चेंज हो जाती है लिक्विड में। ठीक है, गैसेस का लिक्विड में चेंज होना, गैसियस स्टेट का लिक्विड में चेंज होना, जैसे वेपर चेंज हो जाता है वाटर में, इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, जैसे हम कहें एक सेटअप यहाँ पर बनाते हैं। तो देखो इस प्रोसेस में आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो प्रोसेस एक साथ हो रही है। देखो यहाँ पर जलाई गई है हीट, इसमें है वाटर। ठीक है, क्या है इसमें, ये कैटल है, एक कैटल बनाने की कोशिश की है, तो ये एक कैटल है। कैटल, ये जो आगे से इसका माउथ है, यहाँ से क्या निकल रही है, वाटर वेपर निकल रही है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये है वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर, इस कैटल के अंदर क्या है, वाटर है, ये क्या है, हीट है। ठीक है, ये क्या है, हीट है। तो चलो यहाँ से हीट दी जा रही है, कैटल के अंदर का जो वाटर है वो क्या हो रहा है, बॉयल होना शुरू हो रहा है, और क्या बना रहा है, भाप बना रहा है। ठीक है, वेपर्स बना रहा है। तो यहाँ पर देखो लिक्विड वेपर बना रहा है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे इवेपोरेशन कहेंगे। कहेंगे, और ये पानी बॉयल हो रहा है तो बॉइलिंग भी हो रही है। ठीक है, लेकिन लिक्विड से क्या हो रहा है, सॉरी, लेकिन क्या हो रहा है, लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, इवेपोरेशन कहेंगे। तो यहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है। ठीक है, चलो इतना तो समझ में आता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये जो वेपर्स जा रही हैं, ये एक कोल्ड सरफेस है। क्या है, एक कोल्ड सरफेस है, कोई मेटल सरफेस हो सकता है। ठीक है, या कोई सा भी कोल्ड सरफेस है। अब जब ये गरम गरम वेपर्स, अब ये वाटर वेपर्स कैसी है, हॉट है, कैसी है, हॉट है। जब ये किसी ठंडे सरफेस पर टकराती हैं, ठीक है, ठंडे सरफेस पर टकराती हैं, तो ये क्या हो जाती हैं, ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गए, हमने क्या कर लिया, इसको यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। क्लियर है, तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, कंडेंसेशन, जहां पर गैस चेंज हो रहा है लिक्विड में, गैसियस स्टेट से लिक्विड में चेंज हो रही है, यानी गैस का ये वेपर स्टेट क्या हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलो अच्छा, अब ये ग्लास वाला एग्जांपल क्या है, मान लो आपके पास एक ग्लास है। ठीक है, अब आपने क्या किया, फ्रिज से एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकाली, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, फ्रिज से निकाली और कोल्ड ड्रिंक इसमें फिल कर दी। तो जब आप ऐसा करते हो, फ्रिज से ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक निकाल करके, और आपने इसमें कुछ क्या डाल दिया, आइस क्यूब भी डाल दिए। क्या डाल दिए, आइस क्यूब भी डाल दिए। अब देखो ये ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक और आइस क्यूब डालने से हुआ क्या, जो ग्लास है, ग्लास का जो सरफेस है, जो आउटर लेयर है बाहर से, तो पूरा ग्लास भी कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि एयर इज एवरीवेयर, एयर जो है वो हर जगह उपस्थित है, मौजूद है, प्रेजेंट है। तो वो एयर क्या हो रही होगी, इसके आसपास भी होगी। अब एयर में क्या होता है, वाटर वेपर्स भी होते हैं, ये वाटर वेपर बिल्कुल होते हैं। वो वाटर वेपर जब इस ठंडे सरफेस पर टकराते हैं,
तो कंडेंस हो जाते हैं और लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। इस वजह से आप फ्रिज से जब भी कोई भी चीज निकालते हो तो आप क्या देखते हो, जैसे कोई ठंडा कोल्ड ड्रिंक ऐसा कुछ भी आप निकालते हो तो आप क्या देखते हो कि उस बॉटल के बाहर से या उस कंटेनर के बाहर से वाटर की ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलती है। ये किस वजह से होता है? कंडेंसेशन की वजह से होता है। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।